बहुत बड़ा रोल आपका भी है जी। और मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ आपसे और आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो इसमें एक अहम भूमिका आपकी भी है। पूरा भरा हुआ शरीर था इसका जी। और जब हम लाए, जब 15-20 दिन हुआ तो उसके बाद ये पूरा पूरा एकदम से ये टूटने लगी। टूटने लगी, पूरा हड्डी दिखने लगा। तो छोड़ दीजिए, 40 रुपए तो मिनिमम नॉर्मली जी। वो हो गया है। युवाओं को सर इसमें आना चाहिए। डेयरी और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें जी। सर संभावनाओं की कमी नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम माधोपुर गांव में हैं और एक ऐसे युवा से मिलवाने वाले हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट करके और डेयरी व्यवसाय में, डेयरी सेक्टर में अपना कदम रख रहे हैं। वो चाहते तो बहुत सारा जॉब भी कर सकते थे, बहुत सारे व्यवसाय भी कर सकते थे, लेकिन क्या उन्हें इसमें एक अलग लगा जिससे कि उन्होंने इसके ही शुरुआत एक गाय से की है और एक गाय से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी उन्होंने वीडियो में बताया है। और कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत करें, क्या खिला रहे हैं और क्या खिला के कितना बचा पा रहे हैं, सारी चीज़ वो इस वीडियो में बताए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम इस युवा साथी से मिलते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम रविकांत सिंह बंटी, ग्राम माधोपुर, पोस्ट डबरिया, जिला चंदौली है। तो क्या सर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? जी हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्या कर रहे हैं अभी? इस समय तो यही खेती किसानी चल रहा है हमारा जी। और साथ में फिलहाल शुरू किए हैं जब सेवा। पशुपालन का भी काम धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। जी अभी फिलहाल नहीं शुरू कितनी गाय से शुरू किए हैं सर जी? जी, एक गाय शुरू किए हैं अभी तो। एक ही गाय से? जी जैसे इसके पहले जानवर रखते थे? जी अभी फिलहाल तो 10-15 साल का बीच में गैप था। दादाजी थे हमारे तो उस वक्त गाय रहती थी हमारे यहाँ। जी जी। लेकिन फिलहाल इस समय कुछ गैप था, तो हम लोग को पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद नौकरी वगैरह के लिए तो तलाश, बीच में गैप हो गया था लंबा, लेकिन पहले रहती थी। मतलब 15 साल 20 साल के बीच में आपके पास गाय नहीं थी, तो अपने अनुभव से आपने इसका खरीदारी की? जी जी जी। तो जानकारी थी कि हाँ किस तरह की गाय लेंगे तो सही रहेगा? हमारे एक मित्र हैं जी, उनके माध्यम से हमने खरीदारी की थी, क्योंकि जानकारी तो है, गांव में रहते हैं तो लोगों के यहाँ उठना बैठना, तो चीज़ों की जानकारी तो थी उतनी, लेकिन बेहतर जानकारी के लिए एक मित्र हैं, वो रखते हैं, बहुत पुराने हैं, तो जी। उनके माध्यम से गाय खरीदारी की थी। जैसे कहाँ से लिए थे गाय इसको? व्यापारी के यहाँ से या फिर किसान के यहाँ से? जी किसान की ही गाय है, लेकिन वो हमारे मित्र के रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से मतलब आपने खरीदा है? खरीदा जी। कभी कभी क्या होता है के पास से जी जी जी, कभी कभी क्या होता है कि युवा जैसे वीडियो देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और शुरू कर देता है डेयरी फार्म का काम। जी इसमें बहुत बड़ा रोल आपका भी है जी। और मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ आपसे और आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो इसमें एक अहम भूमिका आपकी भी है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद कहूँगा मैं। जी 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 जी। तो सर जैसे युवा ने देखा, वीडियो देखा, कई चैनलों का वीडियो देख लिया, उसे ये लगता है कि हाँ कम समय में ही जो है कि हम अच्छी कमाई कर लेंगे अगर हम डेयरी फार्म खोल देते हैं तो, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में वो गाय खरीदता है और ठगी का शिकार हो जाता है। जी तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए गाय के खरीदते समय? जी गाय खरीदारी के लिए तो जब हम पहली बार गए तो चीज़ों की जानकारी तो हमें कुछ भी नहीं थी। जी जी। हम एक तरह से अपने आप को मान चलते थे कि हम शून्य हैं। जी। ना हमें उसका थन देखने का तरीका पता था, बाट वगैरह, कैसी गाय होनी चाहिए, कौन सी नस्ल है, ये भी पहचानने में दिक्कत होती थी। जी। तो देखते गए, लोगों के साथ जुड़ते गए, संवाद होता गया, तो कुछ न कुछ धीरे धीरे जानकारी निकलती आई। जी। और अब हम समझते हैं कि अपने रहन सहन के हिसाब से अगर हम साहिवाल, गिर या फिर गिरलैंडो टाइप की जो भी ये नस्ल की गाय हैं, जी। ये हमारी गाय जो है थोड़ा सा दिखाइए, तो ये वो हमसे बताया कि ये गिरलैंडो की है। जी बिल्कुल। इसका जो है कि देखा जा सकता है फेस, और इसका जो है कि ललरी, और ये ऊपर हम्प जी, और साथ में जो इसकी नाभि होती है वो भी लटकी हुई है। मतलब देखा जाए तो बट वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी जो है कि दोहरा बाट है। तो मतलब इसमें कई चीज़, जैसे एक वो होता है राठी नस्ल की, राठी और ये गिरलैंडो की, ये हाँ गिरलैंडो और राठी की क्रॉस है जी, क्रॉस ब्रीड है ये। तो जैसे शुरू में आपने खरीदा, उनके यहाँ कितना दूध निकाले थे इसका? जी उनके यहाँ हम देख करके लाए थे 7 किलो बता के हमको दिए थे। जी। लेकिन हम जब लाए इसको तो हमारे यहाँ ये 4.5, क्योंकि इसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन में इसको चोट लग गया था थन में। अच्छा अच्छा। तो एक थन से दूध नहीं आ रहा था एकदम। जी। ब्रीडिंग भी हुई, काफ़ी दवाई चला उसका, हम 15 दिन के आसपास, तो धीरे धीरे इसको आराम हुआ। तो लगभग चारों थन दुहने के बाद भी जब ठीक हो गई तो लगभग 4.5-5 किलो तक दूध इसके पास मैक्सिमम था। मतलब कि 4.5 से ऊपर नहीं जाती? 4.5 से ऊपर नहीं थी। 5 लीटर पूरा दूध बच्चे को लेकर, बच्चा पिला के। जी। और उसके बाद इसका ये सब वहाँ से जब लाए थे 3 दिन का बच्चा देने के 3 दिन बाद हम लाए थे,
पूरा भरा हुआ शरीर था इसका। जी। और जब हम लाए, जब 15-20 दिन हुआ, तो उसके बाद ये पूरा पूरा एकदम से ये टूटने लगी। टूटने लगी, पूरा हड्डी दिखने लगा। जी। गाय कमजोर हो गई पहले से, दूध भी नहीं था और ढंग से खा भी नहीं रही थी। फिर हम एक दिन आपसे चर्चा हुई तो आप के माध्यम से पता चला कि नहीं, एक फीड है कृषि पालक का, अपने जी खिलाइए। जी जी तो जो हम कृषि पालक जब से खिला रहे हैं, 2 बैग खिला चुके हैं, जी तब से आप देख सकते हैं इसको। ये अगर मेरे पास फोटो होगा तो मैं भेज सकता हूँ आपको, देखिएगा जी जी। उसमें। और आज के डेट में सर शाइनिंग बहुत अच्छी हो गई है इसकी। मतलब शाइनिंग देखा भी जाए है, तो इसकी शाइनिंग जो है पहले से अच्छा शाइनिंग हुआ भी है और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। जी। और अब हम कृषि पालक के अलावा और कुछ नहीं खिलाते हैं, न चोकर, न चुन्नी, न कोई और खली या फिर कुछ और सप्लीमेंट, न मिनरल, कुछ नहीं दे रहे हैं। फिलहाल बस कृषि पालक दे रहे हैं। और साथ में आधा किलो इसको हम गेहूं का दलिया, आधा केजी देते आधा हैं। किलो देते हैं इसको। तो जैसे आपने कृषि पालक से जुड़ा, धन्यवाद है आपको। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा उसको बताएं। जैसे आपने बता दिया BCS में, मतलब जानवर का जो हड्डी दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है जी। शाइनिंग आ गई जी। दूध में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी, एक्चुअली मैक्सिमम दूध तो जितना हम इसका निकाले थे, लगभग 5 लीटर। जी। जब खिलाए तो 4-5 दिन के बाद दूध बढ़ना शुरू हुआ जी। आज हमारी गाय लगभग 7.5 लीटर पे स्टेबल खड़ी है। मतलब कभी अगर मौसम खराब ना हो या सब कुछ अच्छा रहा तो 8 लीटर भी हो जाता है। जी। लेकिन 7 से 7.5, 7 और 7.5 के बीच में दोनों टाइम, मतलब देखा जाए तो दोनों टाइम का 15 15 लीटर। लीटर दूध इस समय इसके पास है जी। तो 10 लीटर से 15 लीटर पर और चली गई। साथ में एक चीज और नोट करेंगे आप कि जो फैट इसका आता था लगभग 3.0 करके आता था, मतलब मैक्सिमम रेट 35-36 रुपये होता था इसका। जी। आज इसका रेट लगभग 2 बैग खिलाने के बाद 41-42 रुपये पर लीटर आ जाता है। मतलब आप उस समय बता रहे थे कि हमारा दूध कभी कभी रिजेक्ट भी हो रिजेक्ट हो जाता जाता था, लेकिन अब रिजेक्ट की बात तो छोड़ दीजिए, 40 रुपये 41 रुपये तो मिनिमम नॉर्मली वो हो गया है। मतलब 41 रुपये इसका रेट अभी आ रहा है। 41 रुपये इसका रेट आ रहा है। दूध 15 लीटर हो गया, मतलब 9 लीटर से 15 लीटर पर डे का निकल रहा है। जी। तो और क्या क्या चुनौतियां आती हैं, जैसे डेयरी फार्म की हम जब नया शुरुआत करते हैं? शुरुआत किए सर तो देखिए, बस थोड़ा सा इधर आ जाइए अब गाय के पास। थोड़ा सा शुरुआत जब किए तो नया शेड है जी। फिलहाल, बस ये शेड लगा करके सारी व्यवस्थाएं टेम्परेरी करके अभी फिलहाल इनको हम लाए हैं। जी। और चुनौतियों का, भूसा मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, हम मशीन पर से लाते हैं, खेतों में वहाँ पे अच्छा अच्छा। रखा हुआ वहाँ से लाते हैं। फिर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कुत्तों वगैरह से बचाना पड़ता है। तो जब तक थोड़ा सा आगे बाउंड्री वाल वगैरह नहीं हो जाता तो बड़ा दिक्कत है हमें। जैसे जो शेड आपने लगवाया है जी। ये एरिया कितने बाई कितने का है? जी, ये लगभग 36 बाई 12 का एरिया है। 12 फीट इसकी चौड़ाई है और 36 फीट लंबाई है। जी। इसके बाद भी कुछ जगह बचे हैं काफी बढ़िया। जो शेड लगा है उसका एरिया अच्छा, शेड का बताया है। तो ये शेड लगवाने में कितना खर्च आपने किया था सर? ये शेड लगाने में और सारा व्यवस्था करने में हमारा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया। मात्र 30,000 में आपकी व्यवस्थाएं हो गई? जी, टोटल व्यवस्था हमारी। कितनी गाय आराम से इसमें आ जाएंगी? इसमें लगभग 3 गाय हम आराम से रख सकते हैं, भूसे के साथ। मतलब जी जी, 3 गाय और भूसा। जी। अगर सिर्फ गाय की बात करते हैं, जैसे आपने बताया 36 फीट इसकी लंबाई है, तो 36 का मतलब कि एक गाय को कम से कम 5 फीट चाहिए जगह। जी। तो 7 गाय आराम से इसमें आ सकती है। जी जी। 7 गाय आराम से। अगर एक बेरोजगार युवा है जो कि 7 गाय से अपना डेयरी फार्म चला रहा है, कितना कमा सकता है? एक गाय से सर, अब तो मुझे अभी उसका अनुभव नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक गाय से हम 6,000-7,000 रुपया मिनिमम सारी खर्चों को निकाल के अपने लिए रख करके जी, एक गाय से हम 6 से 7,000 रुपया तो मिनिमम अपना हम गाय हमको दे सकती है। जी। अगर 5 गाय भी अगर हो जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपया कहीं गया नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम आराम से घर पे मतलब अगर 7 गाय रखता है तो आराम से 25-30 हज़ार एवरेज निकाल सकता है मिनिमम। अगर कुछ भी कम रहे, अगर 1-2 गाय दूध में ना रहे तो। जी। लोग सर बाहर जाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, घर बार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम करते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। क्या सलाह देंगे, मतलब जो युवा हैं हमारे, इस क्षेत्र में आना चाहिए? युवाओं को सर इसमें आना चाहिए। डेयरी और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें सर संभावनाओं की कमी नहीं है। थोड़ी चुनौतियां हैं, नए सिरे से शुरू किया आपने तो चुनौतियां आती हैं, लेकिन शुरू करने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। जब ढर्रे पे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून है इसमें। जी 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 जी। जैसे आप खुद एक पढ़े लिखे युवा हैं और ऐसा नहीं है कि जो है कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते थे, खेती भी आपके पास है, अच्छा पढ़ाई लिखाई है, अच्छी जानकारी है, तो आप जब इस काम को करने के लिए तैयार हैं तो अन्य भी युवा चाहे तो इस काम को जी जी बिल्कुल करना चाहिए लोगों को। कर सकते मैं ये निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि लोग इस चीज़ से जुड़ें
और बेरोजगारी को दूर करने का हमारे लिए सबसे सरल, आसान और सुलभ तरीका हमारे पास ही उपलब्ध है कि हम इससे जुड़ करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। पहले सर जैसे इस बिजनेस को लोग कहते थे कि नहीं ये अनपढ़ों का बिजनेस है, गाय भैंस अनपढ़ रखते हैं, गोबर फेंकते हैं, दिन भर चरवाही करते हैं, वैसे लोगों को अब क्या जवाब देंगे आप? अब सर ऐसे लोगों के लिए बाबा हम यही कहेंगे कि वो सोच बहुत पिछड़ी सोच है और वो बहुत पुरानी लोगों की मानसिकता है, जी। इससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये वो समय नहीं रह गया है कि बस हम एआई के सेक्टर में जाएं तभी हम आधुनिक हैं और हम गौशाला चला रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं तो हम प्राचीन हो गए या फिर हम ब्लडी प्रिमिटिव कहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, ये जैसे क्या है कि पहले खेती जो पुराने पद्धति से होती थी, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जब इसमें क्या है कि जब पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं तो वो अपने दिमाग से अपने स्तर से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी है, बिल्कुल सही बात है। तो उनके काम करने का तरीका, एक अनपढ़ व्यक्ति के काम करने का तरीका, दोनों में अंतर हो जाता है। दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं युवा सक्सेस हैं, पढ़े लिखे युवा सक्सेस हैं, हर एक चीज़ की उनको जानकारी हो जा रही है। जी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास शिक्षा है, जी आप शिक्षित हैं, और दूसरी बात यह है कि आप कुछ दिन अगर गौशाला का अगर संचालन कर लेते हैं सही से, अगर गायों का देख रेख सही से कर लेते हैं, कुछ अनुभव हो जाता है, तो शिक्षा और अनुभव दोनों को मिला करके जो बेहतरीन जोड़ आता तैयार होता है, आपकी जो नॉलेज आती है वो जी। उसका कोई सर तुलना किसी से नहीं हो सकती है। जी पहले के लोग थे तो वो एक आस पे बस एक व्यवस्था होती थी कि उस ढर्रे पे चल रहे हैं, लगातार चल रहा है। जी कैसे क्या है, कितना दूध दे रही है, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ, जी कैसे क्या करें, हम उन चीज़ों पे बस वो किसी न किसी के सलाह पे आश्रित थे। अब हम क्या है कि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोगों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, डॉक्टरों के साथ मिल करके सारी व्यवस्थाओं को संतुलित करके और इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक दिन में सर कितना का दूध बेच देते हैं आप इसका? जी, एक दिन में लगभग हम 500 रुपये के आसपास। एक गाय से 500 रुपये का दूध बेच रहे हैं। जी। घर के लिए भी रखते होंगे? जी रखते हैं। लगभग कितना निकाल देते हैं? लगभग 4 लीटर तो आराम से निकल जाता है। दोनों टाइम का 4 लीटर। जी, आराम से। अगर देखा जाए तो 4 चौके 16, 160 रुपये का दूध जो है कम से कम आप निकाल रहे हैं और 500 का बेच रहे हैं, यानी 660 रुपये। जी तो अगर उसको भी ऐड कर दिया जाए तो कितना महीने का दूध बेच लेते हैं? जी, अब आप जोड़ सकते हैं इसको, अब तो एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको। लगभग 19 से 20 हज़ार। 19 से 20 हज़ार रुपये। कितना खिलाते हैं सर? खिलाने में सर लगभग महीने का, अगर हम कृषि पालक की बात करें तो टोटल 7 से 8 हज़ार रुपये टोटल खर्च इसको। 8 हज़ार। जी 8 हज़ार खिला के 19 से 20 हज़ार, 18 हज़ार रखिए, जी, तो मतलब एक गाय से आप 10 हज़ार बचा रहे हैं। बचा लेगा। तो आगे क्या प्लानिंग है, क्या सोच है डेयरी फार्म के, आगे- कैसे बढ़ाना है? आगे सर ऐसा है कि व्यवस्थाओं को बढ़ाना है और आगे हमारा प्लान है कि नहीं, कम से कम 5 गायें हमारे पास जी, संचालन में रहे, हमारे यहाँ ऑपरेशन मोड में हमेशा हमारे यहाँ रहे, मतलब 5 गाय से अभी अनुभव लेंगे, अनुभव लेंगे। अगर प्रॉफिट समझ में आती है तो फिर धीरे धीरे इसको। तो जगह हमारे पास पर्याप्त है, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। जी जी जी। जी, हरे चारे की क्या व्यवस्था है? हरा चारा मतलब हमेशा मिल जाता है या फिर? हरा चारा तो अभी फिलहाल तो कुछ दिन पहले ही लाए हैं, तो अभी हरा चारा तो नहीं दे पा रहे हैं। जी, सीजन हो रहा है, बरसीन वगैरह बोई जाएगी तो उसके बाद फिर धान कटने के बाद। धान कटने के बाद हरा चारा अवेलेबल हो जाएगा। और क्या कहेंगे लोग से, कैसे डेयरी फार्म में आए, कैसे शुरुआत करें? शुरुआत करें, पूर्वाग्रह को छोड़ें, साथ में आए, जुड़ें इन चीज़ों से, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जी अच्छा लगता है सेवा करना इनका। एक सेवा के साथ साथ अपने लिए सारी व्यवस्था, और एक सामान्य किसान परिवार के लिए आय की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम यही सोचेंगे कि नहीं, आप सभी लोग आएँ और आकर के इस चीज़ को देखें और शुरू करें। पहले सर एक समस्या आती थी दूध बेचने की। गांव वाले आते थे, बल्टे वाले आपका दूध लेके जाते थे, उस पैसे का यूज अपने लिए कर लेते थे। उस समय से किसानों को, पशुपालकों को पैसा भी नहीं मिलता था। आप कहाँ दूध बेचते हैं सर? जी, हमारा दूध जाता है, अमूल की डेयरी है बगल में हमारे। जी, जी, अमूल पे देते हैं। अमूल पर देते हैं। तो कहीं देखा जाए तो अब गांव में भी दूध बेचने की समस्या नहीं रह गई। जी, एक्चुअली देखिए, अगर जितने लोग किसान हैं, जी किसानों को ये चीज़ें हमेशा से फेस करनी पड़ी हैं। जैसे बिचौलियों की जो समस्या है, जी जी बिचौलिए हमेशा से खुश रहे हैं। रीज़न है कि किसान उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता था जी और चीज़ें उनके लिए सुगम नहीं थी, आसान नहीं थी। अब क्या है कि बिचौलियों से जब हमें मुक्ति मिल रही है धीरे धीरे, चाहे वो खेती के माध्यम से हो या फिर पशुधन के हिसाब से दुग्ध व्यवसाय में आप जी जाएं, जी जी। तो जहाँ जहाँ बिचौलिए आपके रास्ते से हटेंगे, आपको उसका फ़ायदा बेनिफिट मिलना ही मिलना तय है। जो दूध पहले 15-20 रुपये लीटर, आज भी लोग हैं 25 रुपये 30 रुपये के ऊपर गाय का दूध नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, जी जी तो वो लेते हैं। लेकिन जिनका दूध है, हमारे यहाँ गाय का दूध
70 रुपये लीटर आता है अमूल पे। 70 रुपये। जी, भैंस के दूध 120 रुपये लीटर तक जाता है। मतलब यही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, जितना आप दूध का प्रोडक्शन असीम करें, संभावना है सर इसमें। जी, जितना दूध का प्रोडक्शन करें आप डेयरी पे ले जाइए, आपका पैसा तुरंत बन जाएगा जी। और बात करते हैं पिछले कोरोना के समय में देखा जाए तो सारा व्यवसाय बंद हो गया था, सारा फैक्ट्रियां व्यवसाय बंद हो गई था। थी, लेकिन ये जो दूध का बिजनेस है वो बंद नहीं हुआ था। जी, अपने खेत, अपनी खेती, अपना गाय, पशुधन, ये चीज़ें हमेशा आपके काम आनी है। जी जी, रेगुलर बेसिस पे डेली नीड में जितनी जो जरूरतें आपकी हैं, इनसे आपकी पूरी हो जानी है, कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत इतनी धन्यवाद। अद्भुत जानकारी दी हमारे पशुपालकों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।